साथियों नमस्कार। मैं रोहितास बिश्नोई आप सबका मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आगे संस्कृत विभाग की वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या आने वाली है या केवल और केवल गुमराह किया जा रहा है, और साथ ही साथ में अभी हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, क्या क्या विकल्प हमारे पास सामने मौजूद है और किस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब से एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद में हम अपनी रेगुलर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। कभी मन में आता है सेकंड ग्रेड की कर लें, कभी फर्स्ट ग्रेड की, कभी संस्कृत विभाग की, कभी लगता है वापस थर्ड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इतनी सारी उलझन भरी पड़ी है और इस बीच में किसी की भी तैयारी हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब है मैं दे पाऊँ। तो सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूँ संस्कृत विभाग की वैकेंसी के बारे में। तो संस्कृत विभाग की वैकेंसी के बारे में फ़िलहाल और कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिसे हम जैसे लग रहा था कि अप्रैल के अंतिम माह में या अप्रैल माह में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और अगस्त तक इसका एग्ज़ाम होने के चांस है। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है और सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे हम अनुमान लगा सकें कि एग्ज़ाम कब है। तो अभी केवल और केवल कोचिंग वाले इस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि उनके क्या है कि अभी कोई वैकेंसी फ़िलहाल है नहीं, तो उनको भी अपने कोर्स बेचने हैं, तो इसलिए वो कोई वैकेंसी है वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसमें संस्कृत विभाग की सबसे ज़्यादा चर्चित है। तो फिलहाल ऐसी कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई मामला मैंने नहीं सुना है कि संस्कृत विभाग की वैकेंसी है वो आ रही है। हो सकता है 7-8 महीने का टाइम लगे और संस्कृत विभाग में वैकेंसी आ जाए, लेकिन पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी थर्ड ग्रेड में या बाकी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जितनी पोस्टें होती है। तो हमें अब से किसकी तैयारी करनी चाहिए, किस और आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं शुरुआत से चर्चा करूँगा लेवल फर्स्ट में जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, लेवल सेकंड में जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, उनको उनके पास में क्या क्या विकल्प हैं या किसकी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले लेवल फर्स्ट की बात करते हैं। तो लेवल फर्स्ट में दो प्रकार के अभ्यर्थी अभी हैं। एक जिनका अभी सिलेक्शन हो रहा है, उनको किस तरफ बढ़ना चाहिए, और दूसरे वो हैं जिनका सिलेक्शन इस थर्ड ग्रेड में नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है उनके साथ साथ में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी इस BSTC अभी कंप्लीट हुई है या अभी BSTC कर रहे हैं। तो इस प्रकार के, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिनका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो रहा है और अच्छा खासा चांस है, जितने की कट ऑफ का अनुमान बाकी यूट्यूबर या जहां से भी आप देख रहे हो और खुद के एनालिसिस के बाद में भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन है वो इस थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में बिल्कुल हो रहा है। तो उनके सामने अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप RS और SI की जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि इन दोनों की तैयारी में कम से कम 7-8 महीने का टाइम लग जाएगा हमें प्रिपरेशन करने में भी। कहीं से भी जो पीछे RS लगे हुए हैं उनके काफ़ी इंटरव्यू वगैरह यूट्यूब पर डाले हुए हैं विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर्स द्वारा, और टीचर्स को भी आप स्ट्रेटजी देख सकते हैं। वहाँ से एक अच्छा सा एनालिसिस करके वो जो बुक्स बता रहे हैं उन बुक्स की लिस्ट बनाकर, और अभी से अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेकर तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट का आप कोर्स लेकर RS और SI की तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि RS फ्री और SI का सिलेबस लगभग सेम है। तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी अच्छा खासा टाइम है। आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाकर और उनका बार बार रिवीजन है वो कर सकते हैं जब तक वैकेंसी है वो आती है। ये तो होगी फर्स्ट लेवल जिनका सिलेक्शन हो रहा है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अब वापस थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि वापस से रीट करवानी पड़ेगी, उसके बाद में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। तो इसमें काफ़ी टाइम है वो लगने वाला है। तो उससे पहले अगर आपके थर्ड ग्रेड में ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो LDC की वैकेंसी आ रही है, आप उनकी तैयारी है वो कर सकते हैं। अच्छी खासी 14-15 हज़ार के आसपास में पोस्ट हैं, तो आप LDC की तैयारी है वो कर सकते हैं। LDC की तैयारी के लिए भी आप उनका पहले जो सिलेबस दे रखा है उसको सिलेबस को उठाओ और उसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है दे रखे हैं और किस प्रकार से आपके पहले से उसमें है, आपके कौन कौन से अच्छे से तैयार है, कौन कौन से में तैयारी करने की ज़रूरत है। जो तैयार नहीं है उनका आप ऑनलाइन कोर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि LDC के जितने भी सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं ना वो फ्री में यूट्यूब पर सारी क्लासें अवेलेबल है। आप जिस टॉपिक का नाम लिखेंगे तो वो क्लासें आपको मिल जाएगी। मैथ्स की भी है, इंग्लिश की भी है, हिंदी की भी है और राजस्थान GK की भी सारी क्लासें हैं यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से इसके लिए ऑनलाइन कोर्स खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। और फिर भी आपको लगता है कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ही तैयारी करूँगा, और तो आप कोई भी कोर्स है वो लेकर भी तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप बुक से पढ़ें और जो जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है वो आप यूट्यूब से है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये होगी लेवल फर्स्ट वालों के लिए बात। अब अगली बात करते हैं लेवल सेकंड में।
लेवल सेकंड में शिक्षक विभाग की भर्तियों के भी बहुत सारे ऑप्शन है वो मौजूद हैं। अब दो प्रकार के हैं यहाँ पर भी, एक तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है और दूसरा वही है जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन दोनों प्रकार के लिए भी आगे के ऑप्शन है वो खुले हैं। तो जिनका हो रहा है या नहीं हो रहा है उनके लिए फर्स्ट ग्रेड, अब जिनके एमए हैं या एमए फाइनल ईयर में है तो उनको तो कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी से ही अपनी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन है वो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अभी से स्टार्ट, जिस सब्जेक्ट में आपकी एमए चल रही है या एमए आपने कंप्लीट की है अभी से ही आपको तैयारी कर लेनी है। और जिनके एमए नहीं है तो मेरे हिसाब से आपके अभी सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो एक बार आप एमए का फॉर्म अभी अप्लाई कर दें। अभी आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है कोटा ओपन के तो 25 तारीख को पीछे लास्ट डेट चली गई। आपके जो भी यूनिवर्सिटी के जब भी फॉर्म खुलते हैं तो आप एमए के फॉर्म है, एमए या एमएससी जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती हैं, जो भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप एमए का या एमएससी का फॉर्म है वो अप्लाई कर दें। और जिनके एमए नहीं है तो उनके लिए अभी जो सबसे अच्छा मौका है वो सेकंड ग्रेड का है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने में अभी टाइम लगेगा और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने में टाइम लगेगा तो उसकी सब्जेक्ट को तैयार करने में भी हमें अच्छा खासा टाइम लगता है। 7-8 महीने का टाइम मान के चलो, कोई भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की तो उसमें लगेगा। तो आप अगर साइंस और मैथ्स से हैं तो उसमें तो लगभग 1 साल का मान के चले कि जैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स की जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको अच्छा खासा 1 साल का टाइम है वो लग जाएगा। तो अभी और कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं। दो प्रकार के ऑप्शन, या तो आप जिनका सिलेक्शन हो रहा है या तो वो शिक्षक भर्ती की तरफ ही आगे बढ़े कि थर्ड ग्रेड में हो रहा है मुझे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की ही करनी है, और अगर शिक्षक विभाग में आगे नहीं बढ़ना है तो दूसरा ऑप्शन वही है एसआई और आरएस का। तो दोनों में से जो आपको लगता है, जो आपको मन से आवाज़ आ रही है कि मुझे इसकी करनी चाहिए इसकी, तो आप सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अगर आपके एमए है तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है 2-3 महीने में कम से कम 7-8 हज़ार पोस्ट पर है वो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। तो दूसरी बात है वो सोचनी ही नहीं है। और बाकी जिनके एमए नहीं हो रखी है उनके लिए या तो सेकंड ग्रेड की तैयारी और या आरएस, क्योंकि आरएस एसआई की करो या सेकंड ग्रेड की करो, इनको तैयारी करने के लिए कम से कम हमें अभी से 7-8 महीने का अच्छा खासा टाइम है वो चाहिए होगा। तो ये बातें होगी इसके लिए। अब हाँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता हम किसी की भी तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, अब बैठते हैं फिर भी मन नहीं कर रहा है। तो जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम किसी की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए बताऊंगा कि जिसका भी आपको इंटरेस्ट है, जैसे मैं मेरी बात करूं, शुरुआत मैंने ईओआरओ की तैयारी की थी, पर क्या है कि 2-3 दिन करने के बाद है वो मन विचलित हो गया और तैयारी नहीं हो रही थी, बैठा नहीं जा रहा था। कि जैसे रीट थर्ड ग्रेड में हमने 8-10 घंटे जिस प्रकार से तैयारी की थी वो ईओआरओ में मैं नहीं दे पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती है एक आधी सब्जेक्ट उठा लो जो आपके पहले नहीं पढ़ी हुई है। या राजस्थान जीके हम पढ़ के आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट हम पढ़ के आ रहे हैं, तो इंडिया जीके हमने कम पढ़ा है। तो मैंने भारत का और राजस्थान इतिहास का, आप ये बुक्स देख पा रहे हो, कभी कभी टाइम मिलता है तो यहाँ से इसमें शर्मा एवं पावा की अच्छी अच्छी कहानियाँ दे रखी हैं, तो कभी कभी इसमें से कोई एक आधा टॉपिक उठा लेता हूँ और एक कंप्लीट कर देता हूँ, पढ़ लेता हूँ। और एक साथ में ये मध्यकाल भारत का सौरभ कुमार चौबे की है, क्योंकि मैं हिस्ट्री से अभी एमए के लिए अप्लाई किया है तो अभी से है वो साथ साथ में ये बुक्स है वो देख रहा हूँ। तो आप भी अगर आपके कोई अभी रिजल्ट तक आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार की तैयारी में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो कोई एक आधी सब्जेक्ट आप उठा सकते हो या एक आधा कोर्स, या यूट्यूब से आप किसी एक सब्जेक्ट का कम से कम 2-3 घंटे आप अगर बैठते हैं ना, 2-3 घंटे में एक एक सब्जेक्ट आप देखते जाओ तो रिजल्ट आएगा, तब तक वो सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में तो सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर से तैयारी तो करनी है। तो उस हिसाब से तब तक एक आधी सब्जेक्ट है वो हमारे तैयार हो गई होगी। और फ्री बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मोटिवेशनल कुछ वेब सीरीज़ देखो जिससे और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। और बस यही इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा। बाकी आपकी और भी कोई जानकारी चाहते हैं या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और ट्रिकी साइंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में जाकर आप ज़रूर पूछना, वहाँ मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।